नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के टॉपिक पे मैं 3 कुंडलियां यहां पे लूँगा। और उसमें सबसे पहले कुंडली जो है वो है पूजा मौर्य जी की। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 2000 और जो टाइम है वो है 11:45 दोपहर का। और जो रहने वाले हैं, जहाँ पे जन्म स्थान जो है वो है सूरत, गुजरात। तो इनका जो प्रश्न था वो था अपनी जॉब के रिगार्डिंग। तो जो मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या मैं बैंकिंग की फील्ड में जाऊं या मैं सीए की फील्ड में जाऊं या मैं सीएस की फील्ड में जाऊं। इसके अलावा इनका एक और क्वेश्चन था कि अगर जॉब नहीं करना ही अभी, तो क्या मैं हाई स्टडी में अप्लाई कर सकती हूं। हाई स्टडी के लिए मेरी योग कैसे हैं। उसके बाद इनका क्वेश्चन था अपने पिता से रिलेटेड कि मेरे पिता के ऊपर काफ़ी कर्ज है और कर्ज जो है वो कब तक उतरेगा, क्या स्थिति रहेगी, पैसों की दिक्कत कब ख़त्म होगी। और साथ में इन्होंने पूछा था अपनी मैरिज के बारे में। हेल्थ भी थोड़ी दिक्कत है, वो भी देखनी है। तो चलो देखते हैं कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो लगन कुंडली की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लगन कुंडली में जो लगन जो है इनका वो कन्या लगन की इनकी कुंडली है। और बुध जो है, लग्नेश जो हैं, वो आपके कर्म भाव में बैठे हैं। अब जो कि पहला आपका क्वेश्चन था कि सीए की तैयारी करूं या बैंकिंग की तैयारी करूं या सीएस की तैयारी करूं, तो यहाँ पे क्लियर बात है कि देखो बुध जो है लग्नेश है आपका और कर्म भाव में बैठा हुआ है। अब अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। और साथ में बुध की बात करो तो 19 डिग्री पे बैठा हुआ है वो राहु के नक्षत्र में। तो देखिए, अब राहु जहाँ पे है वहाँ उस भाव का भी रिजल्ट देगा, बुध जहाँ बैठा है उस भाव का भी रिजल्ट देगा। उसके बाद जिसकी राशि है उसकी जो लगन जो है वो उसको भी देखेगा और साथ साथ में आपके चतुर्थ भाव को भी देखेगा। चतुर्थ भाव जो होता है वो होता है आपकी सुख सुविधा का, मकान गाड़ी वाहन का, जमीन जायदाद का और एक माता का स्थान भी यही होता है। अब देखिए, बुध जो है वो लग्नेश है। अब उनका स्वभाव जो होगा वो बुध ग्रह का जो स्वभाव होता है उसी तरह का उनका स्वभाव होगा। और बात करूं जैसे इनके क्वेश्चन का, तो जिस फील्ड की ये बात कर रहे हैं वो बुध से रिलेटेड इनकी फील्ड है। क्योंकि बुध ऐसा ग्रह है जहां पे दिमाग का बुध जो है वो बुद्धि का ग्रह है। तो और साथ साथ में जो आपकी फील्ड है, जैसे आप बता रहे हो बैंकिंग हो गया, आपका सीए से रिलेटेड हो गया, तो ये जो काम है बुध देव जो वो देखते हैं। तो कुंडली में अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो वो अच्छा इसमें रिजल्ट देंगे। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप बैंकिंग में भी जा सकते हो, आप सीए में भी जा सकते हो, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप दोनों में ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि लग्नेश खुद आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है अपने ही स्थान पे। अब उनका जो अपने ही घर में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आराम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, यहाँ पे जैसे शुक्र की बात करो, शुक्र जो 20 डिग्री पे है। हाँ, इनकी जो उनका जो अंश है वो कम है। मतलब कम का मतलब है कि जो इनकी जो बल है वो कम है। 15 डिग्री के से पहले ग्रह, मतलब 15 डिग्री के आसपास जो है वो ग्रह की स्थिति जो है वो मजबूत मानी जाती है। उसके बाद जैसे जैसे वो 15 डिग्री के बाद जाएंगे उनकी स्थिति कम होती जाएगी, वो मृत अवस्था की तरफ जाते जाएंगे। और 15 डिग्री से पहले होंगे तो वो युवा अवस्था की तरफ जाते हैं। 0 से 2 डिग्री के बीच जो ग्रह है वो बाल अवस्था में होता है। उस टाइम पे वो कोई भी रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे जब तक वो 15 डिग्री में पहुंचता है तो वो हाईएस्ट रिजल्ट यहाँ पे देता है। उसके बाद क्योंकि 15 जो डिग्री है उस पर ग्रह जो है वो युवा अवस्था में होता है। उसके बाद फिर से वो जब आगे आगे जाएगा तो वो वृद्ध अवस्था में जाने का वो जो वृद्ध अवस्था है उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत की वैसे बात है नहीं, आप कोशिश करिए, आपको अवश्य यहाँ पे सफलता मिलेगी। इस फील्ड में अच्छी आपको सफलता मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ की दृष्टि जो है सुख सुविधा पे पड़ रही है तो आपको सुख सुविधा भी मिलेगी, आपके मकान बाड़ी वाहन का भी सुख मिलेगा। तो दिक्कत की यहाँ पे भी कोई दिक्कत बात नहीं है। अब बात करें, जैसे आपने हायर स्टडी के अपने बारे में पूछा था, तो हायर स्टडी जो है वो नवम भाव से देखी जाती है। तो नवम भाव में गुरु बैठे हुए हैं और शनि बैठे हुए हैं। अब गुरु की स्थिति देख लें तो गुरु जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और साथ में ही आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। देखिए,
गुरु का भाग्य स्थान में बैठे होना, और क्योंकि गुरु जो है वो स्टडी के मामले में भी, शिक्षा के मामले में भी अच्छा रिजल्ट देता है, तो गुरु यहाँ पे केंद्र का स्वामी होके बैठा है आपके नवम भाव में, मतलब आपके भाग्य स्थान में। और भाग्य स्थान के साथ साथ ये जो है हायर स्टडी का भी भाव होता है। तो अगर आप हायर स्टडी भी करना चाहते हो तो भी दिक्कत नहीं है, हायर स्टडी में भी आपको काफ़ी यहाँ सफलता मिलेगी। उसके बाद बात करूँ जैसे शनि यहाँ पे साथ में, तो शनि जो है अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, और क्योंकि ये आपके मूल त्रिकोण राशि के स्वामी, मूल त्रिकोण की राशि का स्वामी है, और साथ में आपके षष्ठम भाव का स्वामी भी है, कंपटीशन करवाएगा आपका। क्योंकि पंचम भाव भी अच्छा भाव माना जाता है और बैठा ही भाग्य स्थान में है, तो यहाँ पे भाग्योदय भी आपके करेगा। यहाँ पे दिक्कत की कोई बात नहीं, कंपटीशन होंगे, रोग ऋण शत्रु ये भी बनेंगे। हालांकि इसके साथ साथ भाग्योदय भी करेंगे, क्योंकि अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो ये इसमें कोई संदेह ही नहीं है। हाँ, शनि की दृष्टि जो है वो आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पे क्या होगा कि शनि यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ना, दिक्कत की बात ये होगी कि आपके बड़े भाई, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको आपसे सहायता मिलेगी, आप फुल इसकी उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आपको छोटे भाई बहनों से आपको सफलता, मतलब आपको सहायता नहीं मिलेगी। आप तो आपकी जो हेल्प है वो उनको रहेगी, लेकिन उनकी हेल्प आपको नहीं मिल पाएगी। साथ में पराक्रम, और अब गुरु की दृष्टि देखें तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे आपके पराक्रम और साहस में पड़ रही है, तो आप पराक्रमी भी हो, साहसी भी हो, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन शनि की दृष्टि की वजह से कभी कभी आपका साहस और पराक्रम जो है वो कम हो जाता है। अब बात करें जैसे कि आपने बताया कि पिता के बारे में, तो पिता जो हैं, अब पिता को जो देखते हैं वो देखते हैं सूर्य से, माता को चंद्र से और पिता को सूर्य से। अब यहाँ पे बात करूँ मैं चंद्र की, तो चंद्र यहाँ पे तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। अब क्योंकि परेशानियों का भाव है, काफ़ी सारे अड़चनों का भाव है, और तो यहाँ पे हालांकि मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं, परेशानी अड़चने आपकी माइंड से रिलेटेड आती रहेंगी, पर आपको धन लाभ, अचानक धन लाभ, अनएक्सपेक्टेड मनी जो है वो यहाँ पे आपको दिलवाएगा। बात करें इसकी दृष्टि की, तो दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे भी वो पैसा सेविंग करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपका पैसा जो है वो सेव होगा और जल्दी यहाँ से खर्च हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे आपका क्वेश्चन था कि पिता को कर्ज है, तो उसका आप देख लेते हैं। तो सूर्य यहाँ पे देखो, तो सूर्य 11वें भाव में बैठा हुआ है आपके आय के स्थान में, और राहु, शुक्र और मंगल की यहाँ पे युति बनी हुई है। अब देखिए बाकी तो ग्रह हम बाद में देखें, लेकिन सूर्य और राहु को जब देखूं तो सूर्य और राहु जो हैं वो राहु और केतु ये दोनों जो हैं छाया ग्रह हैं, और छाया ग्रह जो हैं वो चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। तो सूर्य के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं राहु, तो यहाँ पे सूर्य को ग्रहण लगाएंगे। ग्रहण के कारण आपका पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, और साथ साथ में उनका जो काम है वो भी, उसमें भी दिक्कत आएगी। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, उनको जो एक सजेशन दूंगा और उपाय बताऊंगा कि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। डेली आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो आपको जो है कर्ज से जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा, जल्दी से जल्दी आपको इसमें लाभ मिलेगा। और जैसे बात की आपकी कि इनकम जो है, पैसे मनी की प्रॉब्लम कब खत्म होगी, तो आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो आपकी जब जॉब लगेगी तो ये सारी स्थिति जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शुक्र जो हैं वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं, लग्नेश के मित्र हैं। और साथ में देखे जाएं, क्योंकि अब बात करें उनके अस्त की स्थिति की, तो सूर्य जो हैं वो 8 डिग्री पे हैं, शुक्र जो हैं वो 20 डिग्री पे हैं, मंगल जो हैं वो 1 डिग्री पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अस्त की स्थिति यहाँ पे नहीं बनी हुई है, कोई भी ग्रह जो यहाँ पे अस्त नहीं हुआ है। और उसके बाद बात करूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपकी जॉब स्टार्ट होगी, तो जॉब के साथ साथ जैसे ही आपकी आय आने लगेगी, आपका सेविंग भी होगी, और जब घर में जब पैसा आने लगेगा तो ये पैसों की दिक्कत समाप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मंगल, शुक्र, सूर्य तीनों की स्थिति बनी हुई है। और देखिए सूर्य जो है वो त्रिक भाव का स्वामी है। अब त्रिक भाव का स्वामी है तो आपके ये पैसों की दिक्कत करेगा, मतलब खर्चा बढ़ा देगा, खर्चा बढ़ाएगा, और साथ साथ में हॉस्पिटल के खर्चे भी यहाँ पे बढ़ाएगा जाएगा आपकी सेविंग से। अब यहाँ पे योग क्या बन रहा है, एक कि आपके जो योग हैं, देखो पैसा कमाने के लिए आप कहाँ से फिर से पैसा कमा सकते हो। देखो मल्टीनेशनल कंपनीज
जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, जिनकी जो स्थिति है हमारे देश में भी है और बाहरली देशों से भी है, वैसी कंपनी से आप पैसा वहाँ पे अर्जित करेंगे। क्योंकि सूर्य जो है वो 12वें भाव का स्वामी है और 12वां भाव जो है सेटलमेंट का घर है और विदेश सेटलमेंट का भी घर है। तो देखिए विदेश के साथ इसके योग बन रहे हैं, विदेश सेटलमेंट के इसके साथ योग बन रहे हैं। तो क्योंकि ये आय के भाव में बैठा हुआ है तो विदेश से आपका पैसा आने की संभावना बनेगी। विदेश के थ्रू आप जो है बाहर, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो विदेश में ही होती हैं, अपने देश में भी होंगी विदेश में भी होंगी, तो उसमें आप जो है उससे आप पैसा गेन करेंगे और उससे आपको इनकम के सोर्स मिलेंगे। साथ में बात करूं यहाँ पे शुक्र की, तो शुक्र जो है वो आपके भाग्येश भी हैं और साथ में द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। और भाग्येश का धन भाव मतलब आय के भाव में होना वो भी अच्छी एक अच्छा स्थिति होती है ग्रहों की, कि शुक्र मतलब एक शुक्र जो है वो भोग विलास का ग्रह है और बैठा भी आय के भाव में है और साथ में भाग्येश होके वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आय की दिक्कत की आपको दिक्कत नहीं, आपको एक बार जॉब लगने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको अच्छी इनकम मिलेगी और साथ साथ में यहाँ पे सेविंग भी आपकी अच्छी होगी, कुटुंब भी आपका अच्छा हो, क्योंकि कुटुंब भाव का स्वामी भी होता है ये शुक्र जो है कुटुंब भाव का स्वामी भी है। तो आपका परिवार को भी अच्छी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, उनको भी फ़ायदा होगा। आपका वाणी जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, वो तो वैसे भी अच्छी ही है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। पर अभी जैसे मैं आप क्वेश्चन था वो मैं बता रहा था, तो जैसे आपकी मनी की प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था वो था। साथ में मंगल, अच्छा देखो मंगल जो है उसकी स्थिति हम देख लेते हैं। तो मंगल जो है वो तृतीय भाव का स्वामी है और साथ में अष्टम भाव का स्वामी है। अच्छा देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अष्टम भाव का तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। तो देखिए आपके आय में दिक्कत आ सकती है, जैसे कोई कहीं से पैसा फंस गया, आएगा ज़रूर, पैसा फंस गया। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा आपको पराक्रम दिखाने के बाद जो है वो इनकम के सोर्स बनेंगे। क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच का है तो यहाँ पे अच्छे पर यहाँ पे कमी करेगा अपने फलों में। अब देखो यहाँ पे हाँ आपको अनएक्सपेक्टेड मनी, जहाँ से आपने सोचा नहीं है वहाँ से आपको जो पैसा मिलने की संभावना बनेगी। और साथ में हम बात करूँ दृष्टि की, दृष्टि जो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो पड़ रही है आपके द्वितीय भाव में। तो यहाँ पे जैसे आपको सेविंग में थोड़ी दिक्कत करेगा ये, और यहाँ पे दिक्कत करने के साथ साथ आपकी जो वाणी है उसको मैं उग्रता लाएगा, गुस्से वाले होंगे आप। और जैसे कि सप्तम दृष्टि यहाँ पे देखो, सप्तम दृष्टि जो आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके दिक्कत के क्या आएगी कि यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। तो इसमें अगर आप शादी की, देखो लव रिलेशन में आपका रिलेशन काफ़ी टाइम में देखो दिक्कत क्या होगी, चलेगा लेकिन झगड़े काफ़ी होंगे। अगर आपका रिलेशन चलता है, लव रिलेशन जो आपका चलता है, दिक्कत आएगी, अड़चने आएंगी और टूटने के कगार पे आ सकता है। क्योंकि मंगल जो है विच्छेदक ग्रह है और यहाँ पे वो दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पे अपने शत्रु राशि में, तो दिक्कत यहाँ पे करेगा। और शुक्र जो है अच्छा करने की कोशिश करेगा, तो ये मिले जुला फल यहाँ पे मिलेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। बात करें उनकी अष्टम दृष्टि की, तो अष्टम दृष्टि यहाँ पे सिस्टम भाव में पड़ रही है। कंपटीशन यहाँ पे करवाएगा, ये रोग ऋण शत्रु यहाँ पे करवाएगा और उसी रोग ऋण शत्रुओं पे आपके व्यय भी होगा। शत्रु के बात करें तो यहाँ पे मुकदमे की बात हम कर सकते हैं कि मुकदमे जो हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगा सकता है मंगल। उसके बाद राहु की बात करें तो राहु जो है वो भी कर्क राशि में यहाँ पे बैठा हुआ है, अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है। और उनकी जो पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे आपके पराक्रम के स्थान पे, छोटे भाई बहनों के स्थान पे। तो यहाँ पे जैसे आपको पहले ही बताया कि आपको छोटे भाई बहनों से आपको सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन उनको आपकी सहायता फुल सपोर्ट आपको आपकी तरफ से मिलेगी, लेकिन आपको नहीं मिल पाएगी। और उसके बाद बात करूँ मैं, जैसे यहाँ पे जैसे दृष्टि पड़ रही है इसी भाव पे राहु की, तो जैसे मैं आपको बताया कि थोड़ी दिक्कत करेगा। साथ में राहु की दृष्टि पड़ना तो ये थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। उसके बाद बात करूँ मैं, ये सारे ग्रह हो गए। उसके बाद बात करूँ मैं कि कब जो है वो अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। देखो जॉब जब लगेगी आपके बाद ही आपका सारा का सारा सिस्टम, तो नेचुरली ही बात है कि जॉब लगी तो हो ही जाएगा। पर उसके बाद जो है शादी के बारे में आपने पूछा था कि शादी जो है वो कब तक होगी। देखिए आपका जो
सप्तम भाव है, सप्तम भाव का स्वामी गुरु जो है वो भाग्यस्थान में बैठा हुआ है, ठीक है, साथ में शनि के साथ बैठा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा दिक्कत क्या आएगी आपको कि गुरु का शनि के साथ बैठना यहाँ पे थोड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। जैसे गुरु जो है वो भाग्यस्थान में बैठा हुआ है, यहाँ पे दिक्कत की यहाँ पे कोई बात नहीं है, पर थोड़ी मैरिज होने में थोड़ी देरी करेगा। शनि जो है वो देरी करवाता है शादी में। तो गुरु और शनि दोनों की स्थिति इस तरीके की होगी कि आपके शादी के बनते बनते योग जो है वो रह जाएंगे, शादी के योग बनेंगे, बात होने लगेगी और जैसे ऐन मौके पर वो सारा का सारा वो खत्म हो जाएगा। तो आज आपके जो योग हैं वो मैं आपके यहाँ पे दशा देख के बताता हूँ कि दशा कौन सी चली हुई है अभी तक जो है। देखिए चंद्र की आपकी दशा चली हुई है अभी, और चंद्र जो है कुंडली में अच्छे योग कारक ग्रह नहीं बचे हुए हैं, नहीं हैं। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे दिक्कत करेंगे, परेशानी यहाँ पर अड़चने पैदा करेंगे, चाहे ससुराल पक्ष से दिक्कत हो चाहे आपकी शादी से रिलेटेड दिक्कत हो। अब बात करो अंतरदशा की, जो अंतर चला हुआ है आज के टाइम पे वो राहु का चला हुआ है। तो अभी जो यह शादी के योग हैं वो अभी बनने के नहीं हैं, पर अगले साल 2021 और 2022 के बीच में इस टाइम पे आपके शादी के योग बनेंगे और शुभ विवाह यहाँ पे आपका होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थी आज की कुंडली आपकी, जो आपको जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, ये है। और साथ में जैसे आपका क्वेश्चन था कि एजुकेशन करूं कि क्या करूं, तो आपको बता दिया। एजुकेशन आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे आपकी जॉब की है तो जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी नौकरी लगने में थोड़ी देरी हो सकती है, पर जो आपको अच्छी लगेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं अगली कुंडली की। तो अगली कुंडली हम देखते हैं वो है मिस प्रिया की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 1996 और टाइम है सुबह का 3:20 और जन्म स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। इनका जो क्वेश्चन था वो था कि मैरिज लाइफ के बारे में और पार्टनर लाइफ, पार्टनर कैसा होगा, एक मैरिज कब तक होगी, मैरिज जो है वो, और साथ साथ में लाइफ पार्टनर जो है वो कैसा होगा, और साथ में उनका क्वेश्चन था कि करियर कैसा रहेगा। तो चलो देखते हैं कि कुंडली क्या है, ग्रह की स्थिति। तो कर्क लग्न की कुंडली है और लग्न में शुक्र और मंगल विराजमान है। उसके बाद बुध जो हैं वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। सूर्य और राहु की युति है तृतीय भाव में कन्या राशि में। उसके बाद गुरु जो हैं वो अपनी ही राशि में स्वयं राशि में बैठे हुए हैं धनु राशि में षष्ठम भाव में। चंद्रमा बैठे हुए हैं सप्तम भाव में आपके मकर राशि में। उसके बाद शनि और केतु की युति है नवम भाव में मीन राशि में। तो ये ग्रह स्थिति है आपकी लग्न कुंडली की। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि मैरिज लाइफ और मैरिज कैसी होगी, तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मंगल जो है अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, हालांकि वो जो है अपना नीच के होके बैठा हुआ है, पर यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे मांगलिक दोष भी बनाता है, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो मंगल दोष नहीं बनेगा। लेकिन मंगल जो है दोष बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है वो 12वें भाव में पड़ रही है। और हाँ, मंगल का प्रभाव थोड़ा कम होगा लेकिन मांगलिक आप होंगे, क्योंकि कर्क लग्न में और मंगल जो है वो लग्न में ही बैठे हुए हैं। और क्योंकि वैसे तो मित्र राशि लेकिन नीच की राशि है, तो यहाँ पे दिक्कत थोड़ी होगी इनको। मंगल जो है वो कर्क राशि में है और शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो मंगल जो है वो भी शादी में देरी करवाता है, तो देरी से आपकी थोड़ी शादी होगी। और लाइफ पार्टनर की आपने जैसे बात किया, तो मंगल जो मतलब लाइफ पार्टनर की जैसे आपने बात की, तो आपको अच्छा पति मिलेगा, हैंडसम पति मिलेगा और गुस्से वाला होगा। जो आपका पति होगा वो थोड़ा गुस्से वाला होगा, ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन साथ में बात करूँ यहाँ पे आपके रिलेशन की, तो आपका रिलेशन जो है अगर आप अच्छे से कुंडली मिलान करके विवाह करवाते हो अपना, तो आपका रिलेशन जो है, आपका लव, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो प्रेम भरी रहेगी, दोनों में सामंजस्य होगा, अच्छी सी मैरिड लाइफ चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, मंगल दोष का उपाय करवा लें, और या फिर मंगल का जो उपाय कराने के बाद या जो आप कुंडली मिलान करवाओगे तो लड़का मांगलिक हो या अन्य जो परिहार होते हैं मंगल दोष के, अगर वो मिलते हैं तो भी विवाह शुभ होगा और आपका मैरिड लाइफ जो अच्छी चलेगी। बात करें करियर की, देखिए करियर का ये ऐसा है कि अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब के लिए मैं आपको बता दूं कि कर्क लग्न की कुंडली में आपका जो दसम भाव है
10वें भाव में मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल जो है वो लग्न में बैठा हुआ है। तो ये फील्ड की जॉब देने का प्रयास करेगा, हालांकि ये नीच का है तो थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। और साथ में बात करूँ यहाँ पे जैसे इस भाव की, तो गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। पंचम दृष्टि जो है गुरु की वो आपके कर्म भाव में पड़ रही है। हालांकि जो गुरु हैं वो आपके त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और गुरु जो हैं वो षष्ठम भाव के स्वामी भी हैं। अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। यहाँ पे वो कम से कम रोग ऋण शत्रु का देने का प्रयास करेंगे, कंपटीशन जरूर देंगे। और उनकी दृष्टि, अब देखो अपना घर है, अपने घर को गुरु खराब नहीं करेंगे षष्ठम भाव में, हालांकि तृक भाव में है, दिक्कत की बहुत कोई बात नहीं है। और क्योंकि ये रिलेशन बना रहे हैं इस भाव से, तो गुरु की जो दृष्टि है पंचम दृष्टि जो है वो बन रही है यहाँ पे आपके कर्म भाव में। तो कर्म भाव में जो नौकरी के योग आपके बनेंगे, नौकरी जो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लेकिन आपके खर्चे जो होंगे वो थोड़ा बढ़ जाएंगे, व्यय होगा, हॉस्पिटल के खर्चों में व्यय होगा, क्योंकि रोग ऋण शत्रु भी थोड़ा कम तो करेंगे लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो कम करने के बाद भी वो कुछ ना कुछ रिजल्ट रोग ऋण शत्रु का भी देंगे। बात करें इसके बाद आपके जैसे कुछ और भी बताना चाहूँगा मैं, जैसे सूर्य राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य राहु इकट्ठा होना, और सूर्य की हम देख लें जो बल है उसका 7 अंश पर बैठे हैं और 19 कला पे बैठे हैं, और राहु जो हैं वो 14 अंश और 14 ही कला में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रहण दोष निर्माण हो रहा है। ग्रहण दोष का निर्माण मतलब पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़, और साथ साथ में आपका जो पिता का जो काम है, कार्य है, उसमें भी थोड़ी दिक्कत आएगी। इसकी आपको शांति करवानी पड़ेगी, या मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ वो आप करिए। सबसे पहले तो आप करना क्या है कि गुड़ का परहेज करें, गुड़ नहीं खाना है आपको। और सूर्य को रोज़ जो है वो अर्घ दें, पानी दें, और उसके बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आपका जो सूर्य है वो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सूर्य जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी है और आपके तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं करते तो आपको सेविंग में प्रॉब्लम आएगी, सेविंग आपसे नहीं हो पाएगी, थोड़ा दिक्कत यहाँ पे वो करेंगे। साथ में इनकी दृष्टि जो है आपके पाकिस्तान में पड़ रही है, तो यहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेंगे। आपके पिता के स्वास्थ्य को, पिता का भाव भी यही होता है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत करेंगे। तो ये आप उपाय जरूर करें। साथ में शनि केतु जो है अपने सम राशि के घर में बैठे हुए हैं, केतु यहाँ पे अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत करेंगे यहाँ पे भाग्य से रिलेटेड। अब भाग्येश जो आपके जो षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, षष्ठम भाव में बैठने के कारण आप कंपटीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें बल देंगे, कंपटीशन करवाएंगे। कंपटीशन में आपको जो है सफल दिलाने की कोशिश करेंगे गुरु, क्योंकि भाग्येश हैं। तो भाग्येश होके वो अगर षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं तो इस भाव से रिलेटेड जो वो फल देने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। हालांकि शुभ फलों में जो वो वृद्धि करने की कोशिश करते हैं, जो अशुभ फल है उसमें कमी करने की प्रयास भी करते हैं गुरु। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है हल्की हल्की, पर कंपटीशन जरूर करवाएंगे। हाँ, थोड़ा मोटापा ये दे देंगे, क्योंकि दृष्टि जो है वो 12वें भाव में पड़ रही है, तो मोटापा थोड़ा ये शरीर को देते हैं। उसके बाद बात करूँ चंद्र की, तो चंद्र जो है अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, अपने नीच की राशि में अपने शत्रु राशि में बैठे, नीच में नहीं, अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और अपने ही लगन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी दिक्कत की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपके जो चंद्र हैं वो अच्छा यहाँ पे फल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो व्यवसाय है, अगर खुद का बिजनेस करते तो वो भी चलेगा। हाँ, थोड़ा जो पैसों का जो आदान प्रदान होगा, आपका जो मन है चंचल स्वभाव का वो रहेगा ही रहेगा। कर्क लगन को राशियों का कर्क लगन की कुंडली जो है, ऐसा व्यक्ति जो है वो चंचल स्वभाव का होता ही है। और क्योंकि चंद्र की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो भी वो वैसा ही होगा। उसके बाद बात करूँ जैसे यहाँ पे जिस भाव में बैठा हुआ है ये, तो यहाँ पे वो आपके पति से रिलेटेड आपका अच्छा फल देगा। साथ में अगर कुछ अपना काम करते हैं तो उसका भी अच्छा फल देगा। तो ये थे आपकी कुंडली। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है काकुली मंडल की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1991। टाइम है 12:30 दोपहर का, और रहने वाले हैं ये मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल।
तो इनका जो क्वेश्चन था वो था अपने सिर्फ मैरिड लाइफ के बारे में कि मैरिड लाइफ जो है कैसी रहेगी, कैसी चलेगी, और या फिर तो कोई दिक्कत आ रही होगी उसके बारे में पूछा हुआ है। तो चलो देखते हैं कि ये ग्रह स्थिति और क्या है और कैसे इनके जो ग्रह हैं वो फल दे रहे हैं। देखिए, कन्या लग्न की आपकी कुंडली है और लग्नेश जो हैं वो बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में दसम भाव में। चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तुला राशि में। उसके बाद राहु जो हैं वो बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में धनु राशि में। उसके बाद शनि जो हैं स्वग्रही बैठे हुए हैं अपने ही घर में बैठे हुए हैं मकर राशि में पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि में ये बैठे हुए हैं। उसकी दूसरी राशि जो है वो षष्ठम भाव में है। उसके बाद बात करूं मैं, सूर्य बुध और केतु की युति है आपके दसम भाव में, बुध की राशि मिथुन में। उसके बाद शुक्र मंगल और गुरु की युति है 11वें भाव में कर्क राशि में। अब देखिए, मैरिड लाइफ के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, जो मैरिड लाइफ है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी ही आएगी, थोड़ा आपका प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने का मतलब ये है कि शनि यहाँ पे विच्छेदक का काम करेंगे। यहाँ पे आपका रिश्ता, आपका जो मैरिड लाइफ है उसको तोड़वाने की कोशिश करेंगे, शनि विच्छेद करवा देंगे, वो थोड़ा दिक्कत यहाँ पे शनि करेगा। मैरिड लाइफ में झगड़े, कभी कभी जो नौबत है वो तलाक तक पहुँच जाती है। तो ऐसी जो भयावह स्थितियाँ हैं वो यहाँ शनि पे शनि करवाता है। हालांकि जहाँ पे बैठा है वहाँ पे अच्छे फल देगा। यहाँ पे आपका जो संतान सुख की वृद्धि करेगा, संतान सुख आपको मिलेगा, पर आपका मैरिड लाइफ में दिक्कत क्रिएट करेगा। बात करूँ इनकी सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि जो है वो यहाँ पे कर्क राशि में आपके 11वें भाव में पड़ रही है। तो पैसों से रिलेटेड भी आपको दिक्कत का सामना यहाँ पे थोड़ा करना, आय के भाव में, क्योंकि आय का भाव है तो यहाँ पे थोड़ा आय में वो कमी करेगा। उसके बाद बात करूँ मैं आपके दसम भाव की, जो आपके दसम दृष्टि की, दसम दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके द्वितीय भाव में, क्योंकि यहाँ सप्तम हुई, अष्टम नवम और दसम दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके धन स्थान, कुटुंब स्थान और आपके वाणी के स्थान में। तो देखो, शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ना मतलब कुटुंब, आपका परिवार में भी दिक्कत होगी, परिवार में भी अच्छे से नहीं बनेगी, वहाँ प्रॉब्लम होगी, वाणी में थोड़ी दिक्कत करेंगे, और साथ साथ में आपका जो सेविंग है उसमें प्रॉब्लम थोड़ी होगी। तो मैरिड लाइफ इसमें थोड़ी दिक्कत है। उसके बाद बात करूँ मैं आपके बाकी ग्रहों की दृष्टि जो पड़ रही है उसके बारे में देखेंगे, और साथ में देखो नक्षत्र भी देखने पड़ेंगे। देखो, नक्षत्रों का तो शनि जो हैं वो बैठे हुए हैं मकर राशि में बकरी होके चंद्र के नक्षत्र में, तो इस भाव के रिजल्ट तो वैसे भी दृष्टि से दे ही रहे हैं, और साथ में चंद्र की वजह से भी वो दृष्टि इसका प्रभाव देंगे। अब बाकी दृष्टि भी देख लेते हैं। शुक्र की सप्तम दृष्टि होती है, वो यहाँ पे ही पड़ रही है। मंगल की जो है वो चतुर्दृष्टि होती है, जो कि आपके वाणी के स्थान में पड़ रही है, क्योंकि मंगल जो है कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो नीच के होने के कारण साथ साथ, क्योंकि अवृद्ध अवस्था में तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ रही है तो वैसे ही सेविंग, वाणी में आपकी उग्रता लाएंगे। आपकी वाणी में उग्रता के कारण जो है वो परिवार में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। साथ साथ में मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो यहाँ पे पंचम भाव में पड़ रही है, तो थोड़ा वो आपकी जो संतान सुख है उसमें थोड़ी कमी करेंगे, आपकी बच्चों से भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद उनकी अष्टम दृष्टि जो है वो वहाँ पे सिस्टम भाव में यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु वहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद गुरु की, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ी, अब देखते हैं गुरु की दृष्टि। तो गुरु की भी 5वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पे मित्र राशि में पड़ रही है द्वितीय भाव में, सॉरी आपके तृतीय भाव में। तो यहाँ पे वो, क्योंकि केंद्र के स्वामी है, बैठे भी आपके आय के भाव में है, तो यहाँ पे वो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साहस में वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करूँ मैं आपके जैसे सप्तम दृष्टि यहीं पे पड़ रही है। और उसके बाद देखते हैं आपकी नवम दृष्टि। तो गुरु की सप्तम, अष्टम और नवम दृष्टि यहाँ पे आपके अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो ये गुरु जो हैं वो बचाने की कोशिश करेंगे आपके मैरिड लाइफ को। तो ये थोड़ी दिक्कत है। तो दिक्कत की बात शनि की है, तो शनि के लिए आप क्या करें कि शनिवार के दिन उनके मंदिर में जाके उनकी पूजा आराधना करें, तो शनि जो है उनकी अपनी दृष्टि का प्रभाव जो है, नेगेटिव दृष्टि का प्रभाव कम करेंगे। तो आपका जो रिलेशन है, आपका जो
दाम्पत्य जीवन है उसमें तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे इसमें पॉजिटिविटी आएगी और गुरु की दृष्टि साथ होने से वहाँ पे अच्छे आपको फल यहाँ पे मिलेंगे। तो दिक्कत की बात थोड़ी सी है शनि के रिलेटेड, वो आप कीजिए, उसके बाद सारे प्रॉब्लम हैं वो खुद ही हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जो आय है, आपका पैसा भी आपके हाथ में आएगा और साथ साथ में आपकी पैसे की सेविंग भी होगी। हाँ, मंगल यहाँ पे आपका थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा वाणी के रिलेटेड, तो आप मंगलवार के दिन आप मंगल के फास्ट कर सकते हैं, या फिर फास्ट नहीं करने हैं तो आप मंगल के मंत्र जाप भी करेंगे, खुद करने हैं, मंत्र जाप करेंगे तो आपको जो है फ़ायदा इसमें होगा। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। अगर किसी को अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अपने प्रश्न जो हैं वो उसके बारे में जानना है, शादी से रिलेटेड हो, अपनी व्यवसाय से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपके लव रिलेशन से रिलेटेड हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, अपनी जो टाइम है, अपना जो बर्थ डिटेल है वो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर नीचे दिख ही रहा होगा। और आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो बर्थ डिटेल है वो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स पे भी वहाँ पे दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो एपिसोड था पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और साथ साथ में जो न्यू व्यूअर हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन ऑन नहीं किया, वो कर लें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये नोटिफिकेशन मिले और आपकी कुंडली का भी विवेचन हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।